पिक्चर में इनपुट डिवाइस पढ़ी थी तो अपन ने ट्रैक बॉल तक पढ़ी थी। अब जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक भी क्या है, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जो पॉइंट को दर्शाता है, मतलब पॉइंट को हम बताता है। आपके ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच पेन, ये सब आपके पॉइंटिंग डिवाइस भी बोल सकते हैं। सबको ये सब पॉइंटिंग डिवाइस है जो पॉइंट को दिखाते हैं। फिर क्या होता, जॉयस्टिक क्या है, किस चीज़ के लिए इसका एक ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेम को खेलने के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस का यूज़ किया जाता है, तो जॉयस्टिक का। जैसे आपने देखा होगा कि मॉल वगैरह में आप एक जैसे स्क्रीन पर दिखा रहा है इस टाइप का एक थंब होता है, उसकी तरह आप गाड़ी को मूव कराते हैं, तो जॉयस्टिक भी ऐसे ही काम करता है। तो ये सबसे गेम को खेलने के लिए सबसे पॉपुलर डिवाइस होती है जॉयस्टिक, है ना। अब आगे टच पैड। टच पैड क्या होता है कि टच पैड आपका टच पैड आपका क्या होता है, लैपटॉप पर, जैसे टच पैड जैसे आप लैपटॉप पर, अधिकतर लैपटॉप पे यूज़ किया जाता है टच पैड। इसमें कोई मतलब बॉल वगैरह नहीं होती है। टच पैड भी एक इनपुट डिवाइस है, इसमें बॉल वगैरह नहीं होती है। एक पैड होता है जिस पर आप उंगली घुमा कर आप पॉइंटर को कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपका कर्सर है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको जो दिखाई दे रही है इस टाइप का, इसको कहते हैं टच पैड, है ना। अब लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है कि यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पर लाइट पेन को कहते हैं लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस। इसका यूज़ हम स्क्रीन या टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब आप टेक्स्ट लाइट पेन को डीप मॉनिटर स्क्रीन पर यूज़ करते हैं तो ये पेन बटन के इसमें बन जाता है। जैसे आप जैसे डिजिटल स्क्रीन पे करोगे तो पेन क्या हो जाएगा, बटन के रूप में आपको होगा और वह पॉइंट क्लिक करेगा। तो ये टच पेन होता है। टच पेन की मदद से आप यूज़र स्क्रीन किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अब ये पेन दिखाई दे रहा है, आपने जैसे इस पे स्क्रीन पे करा तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, पेन के रूप में चलेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। और इसको आप किसी भी ड्राइंग वगैरह चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अब होता है स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर क्या है, स्कैनर एक ऑप्टिकल स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर या ऑप्टिकल स्कैनर क्या होता है, हार्डवेयर इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल क्या कि स्कैनर का यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल इमेज को रीड करने के लिए। आप मतलब अपनी कोई सर्टिफिकेट वगैरह कंप्यूटर में डालते हैं तो किसके द्वारा, स्कैन के द्वारा ही करके डालते हैं। तो वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ स्कैनर होती है। तो ऑप्टिकल स्कैनर उसको रीड करता है और इसे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसको मतलब क्या होता है, जैसे आप कंप्यूटर में डालोगे तो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, आपकी बाइनरी भाषा। बाइनरी भाषा कौन सी होती है, आपकी 0 और 1। तो उसने इमेज तो स्कैन कर ली, ये इमेज इसने स्कैन करी। अब उसको कंप्यूटर क्या लेगा, 0 और 1 की भाषा में मैं उसमें चेंज करेगा और उसको स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, ऑप्टिकल इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट, हैंड राइटिंग और किसी भी ऑब्जेक्ट को स्कैन करता है और ये क्या होता है, डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर देता है आपको, फिर वो आपके कंप्यूटर पे दिखाई देती है, ठीक है। पर स्कैनर क्या होता है, स्कैनर ऐसी चीज़ होती है जब आप किसी चीज़ को पीडीएफ वगैरह को करते हो। पीडीएफ का फुल नेम क्या होता है, पोर्टेबल डाटा फाइल, पोर्ट्रेट डाटा फाइल, है ना। अब क्या होता है इसमें, स्कैन में क्या होता है कि एज इट इज़ ही स्कैन होगा, आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे आपका ऐसा कि ऐसे ही चेंज होगा, उसमें कोई आप चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। फिर होता है स्कैनर के टाइप। स्कैनर कितने टाइप के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर स्कैनर कौन कौन से टाइप के होते हैं। एक फ्लैट बेड स्कैनर होता है, एक हैंडल हेड स्कैनर होता है। फ्लैट बेड स्कैनर 90% किस में होता है, 90% स्कूल कॉलेज वगैरह में आपको दिखाई देता है। ये इस टाइप का रेखा दे होता है। इसमें क्या होता है, ग्लास लगा होता है जिस पर आप किसी इमेज को रखते हैं और उसमें लेज़र के द्वारा इस इमेज को स्कैन किया जाता है।
फिर आप कंप्यूटर में उसको स्टोर करते हैं। फ्लैट बेड स्कैनर में एक समय पर एक ही पेज स्कैन होता है, ऐसा नहीं कि आप एक साथ बहुत सारे पेज को स्कैन कर सकते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सा है कि वन टाइम पे वन पेज को स्कैन करने के लिए कौन सी चीज़ का यूज़ किया जाता है, तो स्कैनर का यूज़ किया जाता है। और फ्लैट बेड स्कैनर कौन सा था और हैंडल हेड स्कैनर कौन सा था, तो फ्लैट बेड मतलब लेटा हुआ स्कैनर। तो ये 90% आपके स्कूल कॉलेज वगैरह में सब जगह आपको फ्लैट बेड स्कैनर दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, ग्लास के ऊपर आप एक समय पर एक ही इमेज को रखेंगे तो उस पेज को स्कैन कर लेगा। ठीक है। अब इसके बाद फिर होता है हैंडल हेड स्कैनर। हैंडल हेड स्कैनर क्या होता है कि ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ये भी डॉक्यूमेंट को मूव कर स्कैन करने में किया जाता है। ये बहुत छोटा सा स्कैनर होता है हैंडल हेड स्कैनर। जैसे आपने इसका एग्जाम्पल लेते हैं, आपने मॉल वगैरह में देखा होगा कि एक पूरी वो ऐसे एक चीज़ से वो क्या करते हैं, एक डिवाइस से पूरा स्कैन करते हैं। सीधी बात में मॉल वगैरह में आप देखोगे वो आपको पूरा जो एक तरह से स्कैन करते हैं उसको कहते हैं हैंडल हेड स्कैनर। वो चीज़ होती है कि उस बहुत छोटी सी होती है, उसको ऊपर से नीचे तक आप स्कैन कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये सब अपनी इनपुट डिवाइस है। कल के लेक्चर में ना आपको पढ़ाया था कि प्रिंटर क्या, वो OCR क्या है, OBR क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर क्या है। तो वापस एक बार देख लेते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर मतलब क्या होता है, फुल नेम होता है MICR का, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर एंड रीडर। ये हमेशा किसके लिए होता है, आपके चेक को पढ़ने के लिए जो इंक यूज़ की जाती है उस डिवाइस को कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है। फिर OBR होता है किसी बार को, जो बार है मतलब लाइन है, उसको पढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपका कोई प्रोडक्ट उस पर 10 लाइन रही है तो उसमें आधी कंपनी की रहती है, किस डेट को मैन्युफैक्चर होती है, तो वो जो लाइन होती है उसको पढ़ने के लिए आप बार कोड रीडर का यूज़ करते हैं। फिर होता है कैरेक्टर रीडर। कैरेक्टर जैसे आपने पोस्ट ऑफिस में करेंगे तो वो शब्द को रीड करने के लिए जो की जाती है वो होती है। या नहीं तो फिर आप किसी प्रोडक्ट को रीड करने के लिए कर सकते हैं। प्रोडक्ट की लाइन क्या हो, लाइन को पढ़ने के लिए बार कोड रीडर होता है, और प्रोडक्ट के को रीड करने के लिए आपका कैरेक्टर रीडर होता है। तो अपने OCR पढ़ा था। फिर OMR क्या था, ऑप्टिकल मार्कर रीडर। ये क्या होता है, मार्कों को पढ़ने के लिए होता है। जैसे पहले की जो एग्ज़ाम होती थी OMR शीट पर होती थी, है ना। तो OMR शीट पर होती थी, वो तो ऑप्टिकल मार्कर रीडर। तो उसमें क्या होता था कि जहाँ पे सर्कल ज़्यादा गहरे होते थे वहाँ वो इसको रीड कर लेता था पूरे, जहाँ पे सर्कल गहरे हैं। जहाँ पे सर्कल थोड़े बहुत ऐसे होते थे उसको रीड नहीं करता था। ठीक है। तो अपने इनपुट डिवाइस अपनी पूरी कंप्लीट हो गई। ओके, थैंक यू।